तेजेंद्र सिंह बग्गा राष्ट्रीय समाचार बन चुके हैं। प्रशांत भूषण पर हिंसक प्रहार उनका पर्याप्त परिचय नहीं है। वो अपनी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता भगत सिंह क्रांति सेना नामक संगठन से प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा को वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाना चाहते हैं। थप्पड़ तो मात्र एक साधन है। हेलो, आई एम अभिनंदन सेखरी एंड आई अग्री। हमारे साथ हैं तेजेंद्र सिंह बग्गा जी, जो भगत सिंह क्रांति सेना के फाउंडर हैं, करेक्ट जी? पहले आप अपनी संस्था के बारे में बताइए, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनकी संस्था का स्लोगन है, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बस यही डेंजर होता है आप जैसे लोगों का इंटरव्यू करने के कि अगर क्वेश्चन पसंद नहीं आया, आप मेरे खून से होली मत खेल लेना। This slogan is only for anti-national peoples. एंटी-नेशनल, अच्छा। हाँ, तो बताइए ये संस्था उत्पन्न कब हुई, कैसे हुई, वाई? लगभग 1 साल पहले हमने इस संस्था का निर्माण किया, जब देश भर में अलगाववादी जो नेता हैं, गिलानी, अरुंधति राय या इस तरह के लोग अचानक ही पिछले 1-1.5 साल में सेमिनार देश भर में शुरू हो गए कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं है, कभी पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, कभी मणिपुर को आज़ादी चाहिए। किसने बोला? अभी 1 साल पहले LTG ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम का नाम था आज़ादी द ओनली वे। उस कार्यक्रम में प्रो खालिस्तानी लीडर्स बुलाए हुए, उस कार्यक्रम में प्रो मणिपुर आज़ादी लीडर्स बुलाए गए। तो देश भर से कम 10 ऐसे लीडर्स को बुलाया गया जो अपने स्टेट की ऐसे आज़ादी की मांग कभी ना कभी करते रहे हैं, कर रहे हैं। तो उनको बुला के ये कहा गया कि अरुंधति राय ने जो कहा, वहाँ पे स्लोगन दिया कि भूखा नंगा हिंदुस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। और स्लोगन जी बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? सच? जी, मैंने सुना नहीं। आप गूगल पे आप न्यूज़पेपर्स आपको कहीं मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो। अच्छा, तो इस तरह का स्लोगन दिया, उस पर हमने केस भी डाला हुआ है। अच्छा अच्छा जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने अरुंधति रॉय के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, प्रशांत भूषण के खिलाफ किया है, आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ किया है, और किसके खिलाफ किया है? मायावती के खिलाफ किया है? सैयद अली शाह गिलानी। सही, हाँ, वो आप मीर वाइज उमर फारूक जाएंगे, वो जब डेंट हुए इस गाड़ी पे, उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी कि नहीं? उसके लिए भी हमारे देश को जो दंड पड़े आज तक उन्होंने भरपाई की है। मैं सोच रहा था कि जब आपको अरेस्ट करते हैं, वो क्या आप प्रोसेस क्या होता है? आपको अरेस्ट करते हैं, वो कुछ आपको बोलते हैं कि केस रजिस्टर्ड किया जाता है, डिपेंड होता है कि क्या ऑफेंस है उसके ऊपर। कितने केस हैं अभी आप पर? अभी तो फिलहाल 4 केसेस हैं। भगत सिंह क्रांति सेना की भगत सिंह जी का नाम आपने कैसे चुना? वैसे लोग कई बार मुझे कहते हैं मैं भगत सिंह की तरह लगता हूँ क्या? नहीं ना, जस्ट जोकिंग। हाँ, बताइए। नहीं, भगत सिंह हमें लगा कि हमने कुछ इस तरह का हम काम चाहते थे कि इन लोगों की जुबान बंद की जाए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो हमें लगा कि एक युवाओं के सबसे आदर्श है जो पूरे देश में सभी युवाओं ने अपने आदर्श के रूप में मानते हैं, और जिन्होंने देश में जब उस समय आवाज़ उठाई थी और उन्होंने स्लोगन दिया था, जब बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो हमें लगा शायद हमें उन्हीं का रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसलिए हमने भगत सिंह जी के नाम पे संस्था का नाम। उस एक स्लोगन के दम पे नहीं, भगत सिंह जी की जो पूरी लाइफ है वही उनकी देश के लिए इस समर्पित है, क्रांति के उस पे, तो इसलिए। अच्छा, सेकेंडली आप बताइए, आपने अपने संगठन का नाम भगत सिंह के नाम से जोड़ा है जी। भगत सिंह जी का आपके ख्याल में अगर आज वो होते हमारे साथ जी, माओवादियों के प्रति जो सेसेशन की बात कर रहे हैं, उनका क्या नजरिया होता? माओवादियों की समस्याओं को जो इनके नेता आज भी, जो इनके अग्निवेश हो या अरुंधति राय हो, या जो इनको वो नेता थोड़ी ना अग्निवेश, जो इनको अपना नेता कहते हैं, इन्होंने कभी इनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं, उनको छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ जिस बात के बारे में आपका ध्यान किया जाता है, जैसे कश्मीर में प्लेबिसाइट हो ना हो कि वो अपना ही डिसाइड करें कि हम इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हम अपना हिस्सा है। जी। ये माओवादी जो जोन्स हैं, जी लिबरेटेड जोन कहा जाता है, जी हम अपना फैसला खुद ही करेंगे हम। इस आइडिया के प्रति क्या रहता भगत सिंह जी का नजरिया आपके? मुझे लगता है भगत सिंह उनको बंदूक छुड़वा के मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जो स्कूल या जो भी तरक्की हो रही है, सरकार को भी शायद वो प्रयास करते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की का प्रयास किया जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, और उनको भी यही कहते हैं कि बंदूक छोड़िए और शांति से इस तरह का। नहीं, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बस ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी, मैंने सोचा मैं आपको पॉइंट आउट करूँ, क्योंकि भगत सिंह एनार्किस्ट थे। एक एनार्किस्ट होती है फिलॉसफी जिसके, और वो मार्क्सिस्ट भी थे, वो मार्क्स को बहुत फॉलो करते थे। तो एक्चुअली उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो प्रशांत भूषण और माओवादियों, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी तरफ लीनिंग था उनका तब। और एनार्किस्ट, मतलब आजकल लोग एनार्किस्ट बोलते हैं कि
को ऑर्डर ना हो, बम बम हो। भगत सिंह जी का कहना था कि एनार्किस्ट वो नहीं होता, एनार्किस्ट वो होता है जो ऑर्डर में बिलीव करे लेकिन ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, वो नेशन स्टेट के खिलाफ थे जी एक्चुअली, जो मैंने पढ़ा है भगत सिंह जी के बारे में। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं क्रांतिकारियों से वैसे बनने पर बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं भी किसी ज़माने में चाहता हूँ क्रांतिकारी बनूँ, लेकिन भगत सिंह का खुद कहना था कि भाई स्टेट नहीं होनी चाहिए, सब अपना अपना काम खुद देखें, वो खुद स्टेट में नहीं बिलीव करते। तो मुझे लगता है कि भगत सिंह जी प्लेबिसाइड के एक्चुअली पक्ष में होते। मैंने मुझे जो नहीं पढ़ा लगता ये आपने कौन सी किताब में पढ़ा है जिसमें ये लिखा है कि भगत सिंह ने ये कहा कि मैं स्टेट के पक्ष में हूँ। भगत सिंह हमेशा स्टेट एनार्किस्ट थे, उन्होंने एनार्की के बारे में काफ़ी लिखा। मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने एनार्की के बारे में लिखा था कि द अल्टीमेट गोल ऑफ एनार्किज्म इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू विच नो ओनली ऑब्सेस्ड विद गॉड और रिलीजन। वो एथीस्ट थे, वो भगवान को, आप भगवान को मानते हैं वैसे? जी अच्छा, भगत सिंह जी ने मानते थे। जी Nor will anybody be crazy for money, otherwise there will be no change of the body to control by the state. This means complete elimination. अरे ये क्या हो गया? भगत सिंह ने जिस समय ये लिखा, हाँ, उस समय भारत देश के अंदर अलग अलग रियासतें बटी हुई थी अच्छा, और अलग अलग राजा थे। जब आज़ादी हुई, सभी रियासतों को, जो भारत देश के अंदर की ही रियासतें थी, सब में अंग्रेजों ने ये कहा, उस समय रियासतें थी जिस समय भगत सिंह ने ये लिखा। अच्छा, तो हर समय के हिसाब से किसने क्या लिखा वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप उसको, अब पंडित नेहरू का अगर आप बोलोगे कि उन्होंने प्लेबिसाइड का उदाहरण दिया था, लेकिन पंडित जी वे कंफ्यूज से रहते थे, तो वो नहीं, भगत लेकिन सिंह जो जी confused नहीं थे, वो बड़े पंडित क्लियर थे नेहरू, अपने माइंड में। जो उस समय किस समय पे क्या चीज दी गई, पंडित नेहरू ने जिस समय प्लेबिसाइड कहा और जिस समय आज प्रशांत भूषण ने कहा, उन दोनों को भी आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पंडित नेहरू ने जिस समय कहा उस समय पाकिस्तान कश्मीर पीओके जो आज की डेट में है वो भी बीच में था। अच्छा, अच्छा, उसमें जो 5 लाख कश्मीरी पंडित है वो भी वहीं थे। आज की ना उस समय की परिस्थितियां सेम है, तो हर समय की परिस्थितियों के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है कि आज भगत सिंह होते तो संसद में बम नहीं फेंकते। कह नहीं सकते बॉस, क्यों? ये आप कह नहीं सकते ना, लेकिन आप भी श्योर नहीं है। वही तो। और जो प्रशांत भूषण जी पर जो अटैक किया था, वो जो व्यक्ति थे, वो आपकी संस्था में क्या ऑफिस होल्ड करते हैं, उनकी क्या पोजीशन है? क्या नहीं, हम 3 लोग थे अच्छा, जिन्होंने ये कार्यक्रम जो भी हुआ, मैं था एक वहाँ पे, एक विष्णु गुप्ता जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, और एक इंद्र वर्मा थे। अच्छा, मैं एक सेकंड ज़रा आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो हैं, ये हैं जी, विष्णु गुप्ता। अच्छा, ये क्या स्लोगन बोल रहे हैं कि ये अपना मतलब हवा नहीं, दे रहे ये हैं? जब हम वहाँ ऐसे से जब किया इन्होंने, नहीं मैं बस मुझे डाउट हो रहा था कि ये क्या कोई नारा बोल रहे हैं कि ऐसे अपने शर्ट ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये नारा तो इस टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि ये हम वहाँ कार्यक्रम में वहाँ से प्रशांत भूषण के वहाँ से जब बाहर निकले थे तो हम एक रोड के ऊपर थे, अशोका रोड पे, जहाँ पे इन्होंने ये शूट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, मुझे इसलिए डाउट हुआ कि भाई अगर नारा दे रहे हैं तो जरा एंथुसियास्टिक देना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा, पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और आप ज़रा बताइए ये कौन कौन लोग हैं? ये आपके पूरे, आई एम अज्यूमिंग ये संस्था के लोग हैं ना ये सब, कि ये बस वेल विशर्स हैं? कि ये जब हम तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो ये हमें लेने आए थे। ये बस वेल विशर्स है कि ये भगत सिंह क्रांति सेना के सारे ऑफिस डेलीगेट्स नहीं है, बट हाँ सपोर्टर्स हैं, जैसे हमें लेने आए जब तिहाड़ जेल से हम बाहर निकले। अच्छा अच्छा, आप कितने टाइम के लिए थे तिहाड़ जेल में? 3 दिन के लिए। कैसा रहा स्टे? बहुत अच्छा। किस किस से वहाँ मुलाकात हुई? ये राजा से मिले आप? नहीं। किस किस से मिले? कोई था? एक सॉरी, कॉफ़ी लीजिए आप। यार चाय बोला था बग्गा जी के लिए, आप कॉफ़ी लेके आए हैं? नहीं, चलेगी, चलेगी। पक्का? हाँ, फरमाइए, बताइए क्या बता रहे थे आप कि अंदर वही जो नॉर्मल अपना, क्योंकि सबके वहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज वो अपना होते हैं, अलग अलग सेल्स बने होते हैं, तो इसलिए किसी से भी मुलाकात। ये मैं देख रहा था कि कपिल सिब्बल के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किया था जी। ये जो किया है जी, आपने क्या बांधा हुआ है अपने यहाँ? ये मुंह पे काली पट्टी बांधी है विरोध करने के लिए कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि हम लोग भी जब दाढ़ी सेट करने के लिए बांधते हैं ना जी, तो ऐसे बांधते हैं जब दाढ़ी लंबी हो जाती है जी। तो अब ये आपने एक बहुत हार्ट रेंचिंग टाइप है कि मतलब कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे पट्टी है जी, है ना, वो इमोशनल अपील है इसमें। जी। आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ प्रशांत टाइप का विरोध क्यों नहीं किया, जाके 2 लाफे मारे उसे? ऐसा है, जो प्रशांत भूषण ने कहा था, बना देते ना, बड़े कमीनी है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि देश में से एक हिस्सा तोड़ के अलग कर दिया जाए, और कपिल सिब्बल ने सिर्फ एक सेंसर की बात की थी।
अगर कपिल सिब्बल हो या देश का प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात करेगा तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। अच्छा, बिल्कुल। आप समझते हैं आप मतलब मैं हर क्रांतिकारी से मोहब्बत करता हूँ। मैं खुद अपने जज्बा है मुझ में, क्रांति का कुछ किया नहीं मैंने मेरे आज और इसमें ये नहीं कि कोई किसी पार्टी का हो या कुछ हो। मैं खुद आज से 3 साल पहले भाजपा में रह चुका हूँ। बीजेपी के भी एक नेता जेके जैन माइनॉरिटी सेल के प्रभारी हैं, जब उन्होंने भी अलगाववादी ये इनकी भाषा बोली और मोहन चंद शर्मा की शहादत पे अपमान किया, तो सबसे पहले मैंने उस पर उनको निकालने की पार्टी से मांग की। तो बीजेपी आपने कब छोड़ी? लगभग 2.5 से 3 साल पहले। अच्छा अच्छा, इसी कारण से? नहीं, ऐसा है कि हमने एक प्रोटेस्ट करना था जिसमें बीजेपी ने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो इसलिए मुझे लगता था कि बीजेपी में रह के कई बंदिशें थी, कई जगह से इजाज़त लेनी पड़ती थी, और कोई लोग हमारे सामने आके देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो हम इजाज़त लेने पहले जाएं तो वो मुझे इजाज़त, तो क्रांतिकारी लोग इजाज़त थोड़ी ना लेते हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहता था कि आपने बोला कि इसके खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ आपने सेंसरशिप था तो पट्टी लगा के किया, लेकिन मैं आपको सलाह दूं, वैसे आप तो इन चीज़ों में जानते होगे कि जैसा आपने प्रशांत के साथ किया जी, आप समझते कि नेता के साथ करो तो कीमा बना दें यार क्रांतिकारियों का? नहीं, अभी हरविंदर सिंह ने अभी किया ना शरद पवार को। क्या उसका कीमा बन चुका है? नहीं बना? नहीं। कहाँ है वो? आप उसके संपर्क में हैं? जी बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? क्या हाल है उसका? कहाँ है वो? अभी तो वो पंजाब गया है, बट है कॉन्टेक्ट में है, उनकी फैमिली मेरे साथ। वो कितनी देर जेल रह के आए? वो लगभग 20 दिन। अच्छा, अब आप ये बात बताइए कि अब जो सेंसरशिप की कपिल सिब्बल ने, कई वेबसाइट्स हैं जो प्रो कश्मीरी इंडिपेंडेंस की बात करती हैं, अलग अलग किस्म के वॉर की बात करती है अगेंस्ट इंडिया, तो कपिल सिब्बल ने जो सेंसरशिप लगाया इंटरनेट पर, तो उनसे तो वो वेबसाइट्स भी बंद हो जाएंगी। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इन्होंने सेंसरशिप की बात लेकिन की, वो वो तरीका जो उन्होंने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, नहीं, वो अगर बंद हो जाए वेबसाइट तो फिर उनको पीटेगा कौन? नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई पीटने का शौक थोड़ी है। अगर वो इस तरह की भाषा बोलनी बंद करते, राष्ट्र विरोधी काम बंद करते, वो हाथ में तिरंगा लेके लाल चौक पे लहराने जाए, हम तो उनके चरण पकड़ेंगे। अरे भाईजान, लेकिन अगर वो सेंसर कर रहे हैं जी, वो वेबसाइट भी बंद हो गई। जो कपिल सिब्बल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये जो अपमान हो रहा है इन लोगों का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें सोनिया गांधी की फोटो थी, मनमोहन सिंह की फोटो थी, और राहुल गांधी की फोटो। तो खुद मैं बोलता हूँ, मुझ में क्रांतिकारी का जज्बा है, मैं तो आपकी हर बात से सहमत हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कपिल सिब्बल जो सेंसरशिप कर रहे हो, सोनिया, राहुल बाबा वगैरह के तो ठीक है, उनकी फोटोज ना आए, लेकिन साथ साथ ये सिर्फ एक एंटी गवर्नमेंट जो कैंपेन पूरे देश भर में का चालू हुई है, ये सिर्फ उसको दबाने का प्रयास है। सबसे पहले ये जो SMS पे प्रतिबंध लगाया गया, ये उसी की एक अगली कड़ी थी कि जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग SMS भेजते थे या बाबा रामदेव के आते थे, तो इस तरह से सबसे पहले तो इस लोगों को इनसे संपर्क काटा जाए। ये पहली कड़ी थी। और दूसरी कड़ी ये थी कि जो एंटी गवर्नमेंट कैंपेन है उसको किस तरह बंद किया जाए। अच्छा, तो उसके खिलाफ आप ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई कुछ देश के खिलाफ बोलेगा तब आप मुक्के वाला प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो? बिल्कुल। अच्छा, सरकार कीमा बना देगी, ये बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात, आफ्सपा के आप पक्ष में हैं, राइट? जी। क्यों? क्योंकि वहाँ की आर्मी को उसके लिए जरूरी है। जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद, मेरे फादर आर्मी से हैं, तो मैं आर्मी में काफ़ी, बचपन आर्मी में गुजरा है जी, तो उनको, लेकिन मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपने फेसबुक पेज पे, मैंने उसके आफ्सपा के बारे में आपने काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे हैं। हमने हंगर स्ट्राइक भी आफ्सपा के सपोर्ट में 24 आवर हंगर स्ट्राइक भी की थी। अच्छा, ठीक तो थे आप? बिल्कुल जी। अच्छा जी, 24 घंटे क्या होता है, खैर। लेकिन आफ्सपा के कुछ प्रोविजंस हैं जी। अब देखिए, अगर आफ्सपा होते दिल्ली में तो आप 3 दिन बाद तिहाड़ से निकलते नहीं जी। तो आपको मंजूर है? आफ्सपा सबसे पहले तो क्या है, उसके 3 नियम हैं, जिसमें एक ये होता है कि आर्मी को ये होती है कि बिना किसी परमिशन के वो लेनी, अरेस्ट लेनी। दूसरी, वो गोली चला सकते हैं तब अगर सामने से गोली चलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। ऐसे नहीं है कि किसी कोई आदमी खड़ा और उसको आर्मी गोली मार देगी। नहीं, ये नहीं कि गोली चले, और दूसरा जो ये अफवाह, गोली चलाना जरूरी है, वो चलाएंगे बस। जी। आपने जो किया प्रशांत जी के साथ, जो भी मारपीट हुई या ऐसा कुछ भी एलिगेशन लगा, अगर आपको अंदर जेल में ले गए, आपको मंजूर होता कि अगर फिर आप छोड़ ही ना जाते? ये जब हमने किया था, हमें भी पता था प्रशांत भूषण देश में ऐसा वकील है जो टॉप 5 है। अरे कहाँ यार,
और हम उसके चैम्बर में जाके कर रहे थे। तो हमें कुछ अच्छा मंजूर था, तभी हम वहाँ गए थे। अच्छा, तो आपको मंजूर है अगर आप अंदर चले जाएं और फिर 8 साल बाहर ना आए? ये तो जो भी है कोर्ट फैसला देगा। इसमें जो हमारे पे धारा लगी है उसमें भी अगर तय होती है तो 5 साल की जेल है उसमें। फिर वो तो आप लड़ रहे हैं ना जी, लेकिन अगर आप लड़ ही ना पाए? नहीं तो वो तो जो भी फैसला होगा वो करेंगे। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ फैसला तब होना जब आप कचहरी तक पहुँचे। जी, यदि आप कचहरी पहुँच ही ना पाए फिर क्या करेंगे? नहीं तो वो तो जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब हम काम ही ये कर रहे हैं हाँ, तो उसमें तो आपने सोचा तो कुछ स्ट्रैटेजी तो होगी? नहीं, उसमें जब हम काम ये कर रहे हैं तो उसमें डरने की क्या बात है। नहीं, डर तो नहीं, डर तो बिल्कुल, क्रांतिकारी लोग डरते नहीं, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी तो क्रांतिकारी- यही है कि कोर्ट है, जो भी होगा भाई तो फैसला। बोल रहा हूँ यदि कोर्ट तक बात ही ना पहुंचे, बॉस आप कोर्ट बोल रहे बार बार, कोर्ट तक बात ही ना पहुंचे, आप अंदर ही रहें। कोर्ट में बात क्यों नहीं पहुंचेगी? क्यों, अगर आफ्सपा हो? आसपा हो तो मिलिट्री की अदालत होती है। नहीं, बिल्कुल, वो मिलिट्री डिसाइड करती है कब आप पहुंचेंगे अदालत। हाँ तो मिलिट्री डिसाइड करती है ना, तो मिलिट्री ऐसा आम सिविल लोगों के खिलाफ थोड़ी करती है। क्यों? हाँ, अरे किसी के खिलाफ भी कर सकते मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो 1500 मैं ये केसेस बोल के। रहा हूँ कि यदि आपको मिलिट्री उठाकर आफ्सपा के अंडर आफ्सपा बंद कर दे जी, तो कचहरी आप कब पहुंचे कब ना? हाँ, तो मैं मेरा इसलिए अगर बोल रहा हूँ क्योंकि offense- मैं आपका वेल विशर हूँ। ये अगर नहीं बोल मेरा रहा क्योंकि- अगर मेरा ऑफेंस ऐसा होगा तभी मुझे मिलिट्री बंद करेगी ना। मिलिट्री ये वो डिसाइड थोड़ा, जो व्यक्ति मिलिट्री इज arrest नॉट करता मैंड ना कि किसी को भी उठा के बंद कर देगी। है, आफ्सपा का तो वही रूल है। हाँ तो मैं भी तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ 1500 केसेस का, जिसमें से जो 50 केसेस निकले वो सिर्फ फेक निकले, बाकी 1450 केसेस जो सिर्फ उनपे गलत लगाए अगर गए थे। उनमें ये से तो आफ्सपा के 50 बारे में आफ्सपा को बदनाम करने मैं तो की आफ्सपा कोशिश को की है। बदनाम कर ही नहीं रहा क्योंकि मैं नहीं, तो नहीं, आपकी मैं बात खुद नहीं कर रहा। आफ्सपा- हाँ, मैं ये आपकी बोल बात रहा ही नहीं कर हूँ। रहा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बस कंसर्न है जी, कि कल दिल्ली में आफ्सपा लग जाए जी। और आप जैसे क्रांतिकारी को उठा के ले जाए कोई, हाँ तो तो पता ही नहीं आसपा चले। आसपा मैं बताना चाहता हूँ, आसपा तभी लगती है जब इस तरह के हालात होते हैं, जब फैसला कौन करता है? भगवान थोड़ी ना करता पुलिस है। से नहीं संभलते। आज यहाँ आसपा तो पंजाब में भी आसपा थी जब वहाँ पे आतंकवाद था। सर नहीं, वहाँ आफ्सपा नहीं थी वहाँ आर्मी रूल, आर्मी के हवाले सर, किया गया पुलिस केपीएस था। गिल। आर्मी के हवाले। नहीं सर, जी, पंजाब में जानबूझ के उन्होंने आर्मी नहीं बोला, इसलिए केपीएस गिल नहीं है, वो केपीएस जो जी, आतंकवादियों के पकड़ने के साथ साथ महिलाओं के यहाँ वहाँ भी हाथ लगा देते हैं उन पर, वो भी केस हुआ था, आपको याद होगा। जेल भी हुई थी शायद उनको, किनको? केपीएस गिल को जेल ऑर्डर, आपको याद है? मेरी जानकारी। एक आईएएस ऑफिसर था, जी, उन्होंने अपने अंदाज में कुछ बदतमीजी कर दी महिला आईएएस ऑफिसर के साथ, तो उसने केस कर दिया अंदर। खैर, हाँ तो वो प्रूफ हुआ नहीं है। हुआ था, उनको सजा भी हुई थी, कितने लेकिन साल के? सस्पेंड हो गई थी क्योंकि आर्मी ऑफिसर वगैरह थे। खैर, आफ्सपा पंजाब में नहीं लगा था क्योंकि आफ्सपा में आर्मी में बुलाई गई नहीं, थी, मैं पुलिस ही थी। जी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जी, तो वो गलत है यार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए किसी इवेंचुअलिटी में दिल्ली में, हाँ, छत्तीसगढ़ में आज है ना जहाँ माओवादियों का वो है, वहाँ पे आज भी है, आर्मी है, सीआरपीएफ है। हाँ हाँ, तो जहाँ भी इस तरह के हालात बिगड़ते हैं वहीं कोई ये शौक नहीं होता सरकारों का कि वहाँ आर्मी जबरदस्ती जनता के ऊपर तो थोपी हालात जाए। कब आज बिगड़ते हैं? हालात जब स्टोन पेल्टिंग होती है तो जब ज्यादा वायलेंस होता है हालात बिगड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर और वायलेंस होगा किसी भी क्षेत्र में भारत के, वहाँ वायलेंस अगर इंक्रीज होता रहे तो फिर वापस लगेगा। जब लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा तो आसपा जैसी, तो अगर आप जैसी आज अगर आप 150-200 मणिपुर की सर, बात सर, एक करिए। सेकंड, एक जी, सेकंड। अगर आप जैसी 150-200 और संस्था पैदा हो जाएं जी, जो हर बात पर बोले आप धाड़ धूड़ धिम दिश, हाँ, तब तो आफ्सपा लगाने की गनीमत आ जाएगी क्योंकि सब एक दूसरे की पिटाई कर रहे होंगे। नहीं हम फिर बंदूक क्या करोगे? बंदूक? हम बंदूक से बात नहीं ना कर रहे हैं। अच्छा, स्टोन पेल्टिंग तक रहे मामला तो ठीक है, बंदूक उठे तब आफ्सपा नहीं, सिर्फ स्टोन पेल्टिंग में भी मामला नहीं है। हाथ कश्मीर में गोलियां चल रही हैं। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आफ्सपा ने बोला जब कश्मीर में बहुत पिछले बार- 2 साल में 300 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये आप मतलब हमारे और जो आतंकवादियों के व्यूअर्स को ये आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप कभी गोली नहीं चलाएंगे? गोली तो हमने चलाने की बात की ही नहीं। नहीं, वही तो बोल रहे हैं, कभी नहीं चलाएंगे। हाथ से पिटाई वटाई हो जाए लेकिन गोली कभी नहीं चलाएंगे। हमारा कोई हाथ भी चलाना शौक नहीं है। अगर अब जैसे हमने कपिल सिब्बल को फूल दिया और जो प्रशांत भूषण का इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि हम गए और थप्पड़ मार दिया को। बाकी हमारा कोई अन्ना जी के आंदोलन से, अन्ना जी के आंदोलन के साथ हम पहले भी रहे हैं अच्छा और उनके जो भी टीम मेंबर है उनके भी साथ हैं। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि भगत सिंह क्रांति सेना जो आपका संस्था है, इसका फ्यूचर आप पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं कि मतलब ठोक पार लोगों को आप पीटेंगे पाटेंगे कि क्या, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है भगत सिंह क्रांति मैंने सेना आपको कई बार ही बताया कि कि हमारा कई बार झूठ मत बोल रहे सबके सामने, मैं पहले कभी नहीं मिला उनसे, ठीक है? नहीं अभी कई बार बताया हाँ।
कि ठोकपाल इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा। दिस इज द लास्ट ऑप्शन। हाँ। प्रशांत भूषण वाला हमने 8 अप्रैल को सबसे पहले सॉरी उठाया। रॉन्ग क्वेश्चन, आपकी अप्रैल से संस्था का लेके- फ्यूचर क्या है? हम ऐसे नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, पॉलिटिकल इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आप मतलब थप्पड़ पर मारेंगे बट अट्रैक्टिव नहीं लगता लोगों को वो शायद, तो कैसे मनवाएंगे आप ये बात? या तो इतने लोगों को थप्पड़ मारो आप, मतलब कश्मीर के सभी मान जाए, अब उसकी तो आप सेना पैदा कर नहीं सकते, तो फिर कश्मीर के लोगों को थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि कश्मीर के लोग नहीं, जो नेता है ना ये मरवाइज शिरवाइज जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको, हाँ जी। वो भी तो कश्मीर के लोग हैं। हाँ, हाँ। तो आज भी अगर आप कश्मीर में भी कई तरह के लोग हैं। अगर आप वहाँ की आबादी देखेंगे तो वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम है, सिया मुस्लिम है, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं। तो अगर आप गुज्जर और बकरवाल या पंजाबी, सिख भी हैं। नहीं मैं मुस्लिम्स में ही बात अच्छा, कर रहा हूँ, मुस्लिम, हाँ। जो गुज्जर बकरवाल और इन कम्युनिटी के नेता है, अगर आप उनसे बात करोगे तो प्रो इंडियन है। तो बहुत ही कम एक कम्युनिटी है जिनको भड़काया जा रहा है। और आज भी जब स्टोन पेल्टिंग करता है या गोली खा के मरता है किसी भी कारण से, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के कारण से हो या आतंकवाद से मरे, तो वो गिलानी का बेटा नहीं मरता, वो आम कश्मीरी मरता है। गिलानी वैसे है, बेटा है कोई गिलानी का? बिल्कुल है। अच्छा, क्या करता है वो? पहले वो इंग्लैंड में था, आजकल वो पाकिस्तान में है। अच्छा अच्छा, जी। I see, ठीक है। और इंग्लैंड में उसका बहुत अच्छा कैरियर अपना चल रहा था, वहाँ पे कोई पढ़ाने का आप क्या करते हैं? आपका करियर क्या है? थप्पड़ मारने से पेट तो नहीं पलता? जी जस्ट जोकिंग। जी। मेरा आउटलेट है कुर्तीस का। अच्छा, कुर्ता, अच्छा I see। आप खुद डिजाइन करते हैं? जी, खुद भी डिजाइन करता हूँ और बाहर से भी आते हैं डिजाइनर्स के। आई सी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आखिरी नहीं है शायद, एक आध और कर दूँ। जी मैं वापस आना चाहता हूँ भगत सिंह के जो एनार्किस्ट व्यू थे, जी। उन पर आपका क्या विचार है? क्योंकि मुझे लगता है, मतलब क्योंकि मैं भगत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ 23 साल की उम्र में इतना जिन्होंने उन्होंने पढ़ा, जी। मैं तो 23 साल की उम्र में आर्ची कॉमिक्स के ग्रेजुएट नहीं किया, लेकिन इतना लिखा मार्क्सिज्म के बारे में, उन्होंने एनार्किस्ट के बारे में, तो एक तो उनका इंटेलिजेंस ज़बरदस्त था, उनका जो कैपेसिटी था, बैंडविड्थ, जी। और भाई मौत को ऐसे हंसते हंसते गले लगाना आम बंदे की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी संस्था का जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो और भगत सिंह जी का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैच नहीं करता, तो आप कंसिडर करेंगे नाम बदलना? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके सब लोग भगत सिंह जी के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन मैंने वो तो आपको match ही नहीं करता पहले यार। मैंने आपको बताया पहले भी कि समय की सिचुएशन और होती है, जिसको आज जो लोग अपने आप को आज मार्क्सवादी कहते हैं या जो लोग आज अपने आप को उस विचारधारा का कहते हैं, मैं सीधा सीधा नाम लेके कह सकता हूँ, जो कम्युनिस्ट, तो आज अगर भगत सिंह होते तो ये नंदीग्राम में इतने लोगों को सिंगूर में मरने नहीं देते। तो जो लोग उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उस विचारधारा को मार ही वो रहे हैं। अच्छा। तो मैंने आपको बताया कि हर समय की सिचुएशन अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं, और उस हिसाब से क्या काम करना होता है। कि भगत सिंह ने उस समय बम फेंका तो ये नहीं कि हम भी अभी जाके संसद में बम फेंकते हैं। बाय गॉड। जी, तो हर समय की सिचुएशन के हिसाब से वो होता है। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप आए। जी धन्यवाद। हम चाहते हैं आप जैसे क्रांतिकारी बहुत फले फूले, ज़रा थप्पड़ ना मारे लोगों को, जी, लेकिन ठीक है। वी थैंक मिस्टर बग्गा फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एट न्यूज़ लॉन्ड्री। थैंक यू सर। थैंक यू।